नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुनील के साथ स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 20 क्वेश्चन होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टेस्ट के रूप में ले सकते हो। तो ये और दोस्तों, ये हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए इसमें जीके पूछा जाता हो, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने समय कटिबंध है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कटिबंध आपको समझ में आया दोस्तों। कटिबंध मतलब होता है टाइम जोन। तो भारत को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, इसका सही ऑप्शन आंसर है दोस्तों डी। केवल भारत को एक ही टाइम जोन में बांटा गया है, ठीक है। प्लस कितना है 5:30, है ना, ये इसमें बांटा गया है दोस्तों। भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य असत्य कथन असत्य है, या कौन सा युग्म असत्य है। पहला है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। पूर्व बिंदु दोस्तों ये गौहरमती, ये गलत है दोस्तों, पूर्व बिंदु ये नहीं है। हाँ, ये उच्चतम बिंदु जो उत्तर का है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल सही है। और ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कोमोरिया, कन्याकुमारी, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पूर्वतम बिंदु कौन सा दोस्तों, वो है किबुतु है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ किबुतु अरुणाचल प्रदेश आएगा दोस्तों। ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तीसरा देखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब के किस गोलार्ध में स्थित है। चार गोलार्ध हैं आपको दोस्तों, सही आंसर इसका है ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। दोस्तों हमारा ये जो गोलार्ध है ना, इसके यहाँ भारत है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ना। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 7वां स्थान है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन, इसका या फिर इसको पारसन पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था। सुनामी की लहरें आई थी दोस्तों, आपको बताया कि 2004 में बड़ी भीषण सुनामी आई थी और उसमें ये डूब गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत शानदार, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो है 3214, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम दोस्तों वो है 2900 में भी 33 के आसपास है, ठीक है। माइनस करिएगा, इसका सही आंसर दोस्तों 280 बनाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के किस राज्य में सबसे छोटी और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम, मतलब सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का जो अंतर है वो सबसे कम है। तो आप बताइएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी केरल, ठीक है। यहाँ सबसे बड़े और सबसे दिन के बीच में जो अंतर है वो सबसे कम है। समझ रहे हो, क्वेश्चन का थोड़ा सा भाव समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दोस्तों झारखंड जो है इससे गुजरती है, बाकी किसी भी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। कर्क कौन सा राज्य से होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इतने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं। तो दोस्तों 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से देश हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत का दक्षिण बिंदु भी दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया, कौन सा है, भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार है, ठीक है। कौन सा है, ग्रेट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी, अब देखिए यहाँ ये हमारा जो भारत है ना, तो इसका ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ अलग पॉइंट होगा, यहाँ पर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ का अलग पॉइंट होगा, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है। ये जो ग्रेट निकोबार है, ये अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और भारत की स्थल भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु वो कन्याकुमारी में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है। बहुत प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर दोस्तों, अभी कुंभ का मेला चल रहा है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। मतलब ये जो हमारा देश है उसमें पूर्व की ओर है। तो आपको पता है कि हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, लखनऊ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, हैदराबाद आपको पता है कि उधर है, तो लखनऊ इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है। गलत पूछ रहा है, तो ये सही है, ये लगती है। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है, ये भी सही है। उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, ये भी सही है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। दोस्तों ये गलत है। मणिपुर जो राज्य की सीमा है वो म्यांमार से तो लगती है, लेकिन जो मिजोरम जो है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। ठीक है, तो मणिपुर की नहीं लगती। ठीक है, किससे? म्यांमार से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो आपको पता है ये तीनों जो राज्य हैं बांग्लादेश से लगते हैं, लेकिन त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से नहीं लगता है। ठीक है, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है से लगने वाले भारतीय जो राज्य उसमें पश्चिम बंगाल आता है, एक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चूँकि मणिपुर नहीं आता है। इसका ऑप्शन नंबर मणिपुर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है, वो कौन सा राज्य है? तो सही इसका आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा किसको टच करती है? म्यांमार को। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट देखिएगा, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? बहुत इजी और बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर दोस्तों पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में जो समंदर है उसी की रेखा को बोला जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच में एक सीमा रेखा बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के निम्नांकित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? बताइए कौन सा जैसा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आपको बताया कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ठीक है, जून माह में सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, जिस दिन से अधिकतम कहाँ होती है? तो आपको पता है जो उत्तर की तरफ होगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए, दिल्ली जो है सबसे अधिकतम वहाँ पे दिन की अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितना अंतर होगा? मतलब आप ये समझिए कि जैसे गुजरात है, गुजरात के सबसे पश्चिमी, गुजरात सबसे इधर का, अरुणाचल प्रदेश का सबसे, मतलब दो, हमारे जो भारत देश है उसका सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच में जो दूरी है, आप वो बताइए कि वो जो समय के बीच में अंतर है वो कितना होगा, आप ये बताना है आपको। तो सही इसका आंसर दोस्तों 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, लगभग। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा अपने चैनल पर। तो ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।